किसी भी राज्य में शासन कितना मुस्तैद है, कितना सुचारू रूप से काम कर रहा है, जिलों के स्तर पर, शहरों के स्तर पर, तहसील के स्तर पर, इसका एक सबसे बड़ा परीक्षण इस बात से होता है कि जो जन शिकायतें हैं या मंत्री और मुख्यमंत्रियों के यहाँ जो आने वाली भीड़ है वो कम हो रही है कि नहीं। थाना, तहसील, इस स्तर की शिकायतें मुख्यमंत्री के घर तक तो चलकर नहीं आ रही हैं, या मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में वो शिकायतें तो नहीं आ रही हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने हमको गलत फंसा दिया, तहसील ने हमारे कागज, जमीन के कागज किसी दूसरे के नाम कर दिए। और अगर इस ढंग की शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो यकीन मानिए कि शासन निचले स्तर पर ठीक से काम नहीं कर रहा। उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं गतिरोध है, अवरोध है। अब उसके कारण भ्रष्टाचार हो सकता है, शिथिलता हो सकती है, उपेक्षा हो सकती है, भाई भतीजावाद हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि शासन ठीक से काम नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक तकनीक के साथ प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए एक जन सुनवाई समाधान पोर्टल बनवाया। कहा कि भाई इसके जरिए ये हम देखेंगे कि किस जिले में कहाँ कितनी जन सुनवाई समाधान प्रणाली जो बनवाई, उसके से आकलन करेंगे कि जिले में पुलिस का काम कैसा है और सामान्य प्रशासन का काम कैसा है। अब शिकायतों का तो अंबार है, और मुख्यमंत्री तो चूंकि खुद भी जनता से मिलते हैं अपने निवास पर, अपने आवास पर, तो वहां से भी उनको एक अंदाज लगता है कि जिलों में किस तरह की समस्याएं हैं, तहसीलों में किस तरह की समस्याएं हैं। अभी एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की आईजीआरएस पोर्टल की। इसका विश्लेषण किया गया कि भाई जन समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण में रैंकिंग क्या है, यानी कौन सा जिला कहां खड़ा है, कौन सा कलेक्टर कहां खड़ा है, कौन सा कप्तान कहां खड़ा है। तो इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 10 सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिले थे उत्तर प्रदेश में, यानी जहां जनता की शिकायतों के प्रति बहुत ही शिथिल रवैया अपनाया गया, उनमें कौन कौन से जिले थे मालूम है? बागपत, गोरखपुर, बरेली, बनारस, फिर सुनिए बनारस भी शामिल था, प्रयागराज, आगरा, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद। ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के बड़े, जहां जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों ने कोई लोड लेना ठीक ही नहीं समझा, जरूरत नहीं समझी। अब वो 10 जिले कौन से हैं जहां के डीएम मुख्यमंत्री के मानक पर, जन सुनवाई समाधान पोर्टल के मानक पर खरे उतरे, यानी टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या डिस्ट्रिक्ट कौन थे उधर देख लीजिए। वो थे अमेठी, कन्नौज, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, महोबा, मिर्जापुर, हापुड़ और भदोही। इसमें आप गाजियाबाद को हटा दें तो सब छोटे जिले हैं। इस अंतर को समझिए, यानी इलाहाबाद, आगरा, प्रयागराज, आगरा, बनारस, गोरखपुर, ऐसे बड़े शहरों में जनता की सुनवाई के प्रति संवेदनशीलता कम है अधिकारियों में, ऐसा लग रहा है। छोटे शहरों में परफॉर्मेंस जिला प्रशासन की बेहतर है, जो ये इस आंकड़े से निकलकर सामने आ रही है। अब पुलिसिंग पर आ जाते हैं कि भाई खराब पुलिसिंग किन जिलों में पाई गई। पुलिसिंग मतलब पुलिस से जुड़ी शिकायतों के आधार पर, उसमें बरेली है, उसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सोचिए, लखनऊ, गोरखपुर, फतेहपुर, झांसी, भगवान राम की नगरी अयोध्या, एटा, हापुड़, आजमगढ़ और संत कबीर नगर, ये वो 10 जिले हैं जहां के पुलिस अधिकारी फिसड्डी साबित हुए। और वो 10 जिले भी आपको बता देता हूं जहां के पुलिस अधिकारी
इन मानकों पर खरे उतरे, आप उनको टॉप 10 कह सकते हैं यूपी के। वो कौन से जिले हैं? अलीगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र, हमीरपुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, कासगंज, चित्रकूट, भदोही और हाथरस। ये 10 जिले ऐसे हैं जहां के अधिकारी इस कसौटी पर खरे उतरे जनता की शिकायतों के समाधान के स्तर पर। अब मसला ये उठता है कि किया क्या जाए। रैंकिंग हो गई, मुख्यमंत्री ने नाराजगी जता दी, कहा सुधार करिए, मैं 1 महीने बाद फिर समीक्षा करूंगा, और कुछ अधिकारी हटा भी दिए गए कल देर रात, कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सब ठीक है। लेकिन इसका स्थायी इलाज क्या? स्थायी इलाज ये कि जनता को छोटी शिकायतों के लिए, छोटी समस्याओं के समाधान के लिए लखनऊ ना आना पड़े। पोर्टल ठीक है, लेकिन एक बॉर्डर लाइन तय होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए कि जो शिकायतें तहसील के स्तर पर समाधान पा सकती हैं, जो शिकायतें थाने के स्तर पर समाधान पा सकती हैं, उन शिकायतों के निस्तारण के लिए व्यक्ति 200-400 किलोमीटर धक्के खाकर लखनऊ में क्यों आता है मुख्यमंत्री के निवास पर, या पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कर रहा है, फिर उसका फॉलोअप कर रहा है, तमाम तकनीकी प्रक्रियाओं से जूझ रहा है, जो काम थाने जाके उसका हो सकता था, तहसील जाके हो सकता है। तो जब तक आप निचले स्तर पर प्रशासन को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, अधिकारी 3 महीने मुख्यमंत्री आवास पर आने वाली शिकायतों और पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की प्रकृति की समीक्षा कर लीजिए, और केवल रैंकिंग से काम नहीं चले। जो अधिकारी कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे उनको दंडित कर दीजिए, उनको डिबार कर दीजिए, तय कर दीजिए कि भाई ये जिलाधिकारी ठीक नहीं काम कर रहे, तो उनको अब 1 साल तक कोई जिला नहीं मिलेगा, 2 साल तक कोई जिला, उनको साइडलाइन करिए, उनको नॉन प्राइम पोस्टिंग में डालिए, ऐसे IPS के लिए करिए, ऐसे तहसीलों के लिए करिए। ये जब तक दंडात्मक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल रैंकिंग से कोई बहुत फर्क अधिकारियों की सेहत पर पड़े नहीं लगता मुझे। तो अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जो प्रणाली विकसित हुई है, और इसके बाद जो रैंकिंग जारी हुई है कि कौन फिसड्डी कौन अव्वल, इस रैंकिंग के बाद निचले स्तर के प्रशासन में कितना सुधार आता है। और अगर अब भी सुधार नहीं आता है मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद, तो मुझे लगता है फिर दंड विधान की ओर चलना चाहिए सरकार को, कि जो अधिकारी इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे उनको दंड मिलना चाहिए। बिना दंड के व्यवस्था में सुधार नहीं होता, ऐसा देखा गया है। धन्यवाद।